Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well and safe at home. Dear students, today we are going to study a poem, a lament. It is fourth poem of class 12th. A lament is a fourth poem of class 12th. ये क्लास 12 की फोर्थ पोएम है एंड द पोइट इज पी.बी. शेले एंड द फुल नेम इज परसिविस शेले. द फुल नेम ऑफ पी.बी. शेले इज परसिविस शेले. प्यारे बच्चों, आज हम ए लेमेंट को पढ़ने वाले हैं. लेमेंट का मीनिंग होता है विलाप करना, दुख प्रकट करना या शोक व्यक्त करना. सो इन दिस पोएम द पोइट expresses his personal grief. इस पोएम में पोइट अपने पर्सनल ग्रीफ को व्यक्त करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो लिटिल विट अबाउट द पोइट. सबसे पहले आइए पोइट के विषय में कुछ जान लेते हैं. तो पी.बी. शेले बिलोंग टू द रोमांटिक एज. पी.बी. शेले जो थे ये रोमांटिक एज को बिलोंग करते थे. किसको बिलोंग करते थे? रोमांटिक एज को. रोमांटिक एज. पी.बी. शेले रोमांटिक एज के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट थे. ठीक है. पी.बी. शेले बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली. पी.बी. शेले बहुत धनी परिवार से संबंध रखते थे. एंड ही स्टडीड ईटन कॉलेज. इन्होंने जो पढ़ाई की थी अपनी वो ईटन कॉलेज में की थी. ईटन कॉलेज. ईटन कॉलेज में इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना घटी. ईटन कॉलेज में जब ये पढ़ते थे तब इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था. एक पैम्पलेट इन्होंने लिखा था, पैम्पलेट, और उस पैम्पलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म. द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म. इन्होंने पैम्पलेट लिखा और इस पैम्पलेट को लिखने के कारण इन 1811 में ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज. उनको कॉलेज से निकाल दिया गया. ठीक है. 1811 में इस पैम्पलेट लिखने के कारण इनको कॉलेज से निकाल दिया गया. इसीलिए इनके माता पिता ने भी इनको अपने प्रॉपर्टी से अलग कर दिया. हिज पेरेंट्स डिसइनहेरिटेड पी.बी. शेले फ्रॉम द प्रॉपर्टी. इन 1811 एक घटना और घटित होती है. उसी साल ये एक 16 साल की गर्ल जिसका नाम था हैरिट. क्या नाम था? हैरिट वेस्टब्रूक. हैरिट वेस्टब्रूक 16 ईयर ओल्ड थी. ये 16 साल की थी हैरिट वेस्टब्रूक. पी.बी. शेले का इनके साथ कांटेक्ट हुआ, इनके संपर्क में आए और इन 1811 में ही इलॉप्ड विद हैरिट. और 1811 में पी.बी. शेले हैरिट वेस्टब्रूक के साथ भाग गए. इससे इनके माता पिता इनसे और ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने अपने रिलेशन इनसे समाप्त कर दिए. तो हैरिट वेस्टब्रूक के शादी करने के बाद इन्होंने अपना ध्यान पोएम्स को लिखने पर लगाया, राइटिंग पर लगाया. और ये गाइडेंस के लिए जाते हैं विलियम गॉडविन के पास. जब विलियम गॉडविन के संपर्क में आते हैं और हैरिट वेस्टब्रूक से इनकी थोड़ी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है और इनके जो फैमिली रिलेशन थे हैरिट वेस्टब्रूक के साथ वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते. हैरिट वेस्टब्रूक से इनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, दूरी बढ़ती चली जाती है. और दूसरी साइड विलियम गॉडविन की एक डॉटर है मेरी गॉडविन, उनसे इनकी नज़दीकी बढ़ती चली जाती है. जिसके कारण हैरिट वेस्टब्रूक इनसे बहुत नाराज हो जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं और डिप्रेशन में आने के कारण वो सुसाइड कर लेती हैं. ठीक है. तो इनके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिससे पी.बी. शेले बहुत ही डिप्रेस हो गए, बहुत ही दुखी हुई. फर्स्ट इंसिडेंट क्या घटी?
इनको कॉलेज से निकाल दिया गया एक पैम्पलेट लिखने के कारण, और उस पैम्पलेट का नाम था क्या, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। दूसरी इंसिडेंट क्या घटित हुई, जिनसे इन्होंने इलॉप होकर के भाग करके शादी की थी, किससे, हैरिट वेस्टब्रुक से, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। 2 इंसिडेंट ऐसी हुई। तीसरी, इनके पेरेंट्स ने पीवी शैली को अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग कर दिया, डिसइनहेरिट कर दिया। उधर मेरी गॉडविन के साथ भी इनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। इस प्रकार से इन्हें समाज से अलग होना पड़ा, कॉलेज से अलग होना पड़ा, और परिवार से भी दूर रहना पड़ा। और इनकी जो वाइफ थी हैरिट वेस्टब्रुक, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। इसीलिए ये अपने जीवन में बहुत दुखी हुए, बहुत डिप्रेस हो गए, ठीक है, बहुत निराश हुए। और इसी निराशा के कारण इन्होंने एक पोएम लिखी है अपनी, ए लेमेंट। और इस लेमेंट पोएम में उन्होंने अपने दुख को एक्सप्रेस किया है। आप बोर्ड पर एक पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पीवी शैले। ये पीवी शैले का ही पिक्चर है। एंड हिज लाइफ स्पेन वॉज वेरी शॉर्ट। उनका जो लाइफ स्पेन था वो बहुत ही शॉर्ट था। ही वॉज बोर्न इन 1792 एंड ही डाइड इन 1822। तो लगभग 30 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। इन लाइफ टाइम ही डिड नॉट गेट फेम। जीवन में तो उनको प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई, बट ही गॉट ग्रेट फेम आफ्टर हिज डेथ। लेकिन अपनी मौत के बाद इनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ही कंपोज्ड सो मेनी ग्रेट पोएम्स। बहुत सारी इन्होंने ग्रेट पोएम्स भी इस छोटे से लाइफ स्पेन में लिख दी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पीवी शैले के जीवन के बारे में कुछ स्टडी किया था। सो लेट्स स्टडी नाउ द पोएम अ लेमेंट। तो आइए इस पोएम को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, never more. In first line, the poet addresses the world, the life, the time. पहली ही लाइन में पोइट ने वर्ल्ड को एड्रेस किया है, संबोधित किया है, लाइफ को संबोधित किया है, टाइम को संबोधित किया है। तो फर्स्ट लाइन में वो लिखते हैं, हे वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय। हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन हुज, जिसके, ऑन हुज, जिसके, लास्ट स्टेप्स, अंतिम पायदान पर, आई क्लाइम, मैं चढ़ रहा हूं। द पोइट इज सेइंग दैट ही इज क्लाइंबिंग एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ। पोइट कहना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के अंतिम पायदान पर चल रहा हूं। द पोइट थिंक्स दैट द एंड ऑफ हिज लाइफ इज क्वाइट नियर। पोइट को लगता है कि उनके जीवन का अंत बिल्कुल नजदीक है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के अब अंतिम पायदान पर चढ़ रहा हूं। थर्ड लाइन, ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना। तो कहने की ट्रेम्बलिंग में कांप रहा हूं, एट दैट, उस जगह पर, एट दैट, उस जगह पर या उस सिचुएशन में, कि मैं अब उस सिचुएशन में कांप रहा हूं, वेयर, जहां, आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा रहा करता था। कैसे? बोल्डली, बड़े हिम्मत के साथ, बहुत साहस के साथ। पोइट कहना चाहते हैं कि आज जिस सिचुएशन में हूं, आज जिस परिस्थिति में मैं हूं, आज मैं उस परिस्थिति में कांप रहा हूं, और पहले जब मैं अपनी यंग एज में था तब मैं उस परिस्थिति में बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज मैं इस सिचुएशन में कांप रहा हूं, मेरे जो पैर हैं वो कांप रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अगले लाइन में? When will return, when will return, कब लौटेगी, द ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स
जॉय, आनंद। वो आनंद अब कब लौटेगा? ऑफ योर प्राइम, ऑफ योर प्राइम, प्राइम मींस यंग एज। प्राइम को हम क्या कह सकते हैं यहां पर? यंग एज, ठीक है। जो यंग एज के जो ग्लोरी है, जो आनंद है, जो खुशियां हैं, वो कब वापस आएंगी? पोइट अपने आप से पूछता है कि मेरे जीवन के जो यंग एज की खुशियां थी वो अब वापस कब आएंगी? When will return the joy of his youth age? उसके जवानी की जो खुशियां थी वो उसके जीवन में अब कब वापस आएंगी? No more, oh never more। अब उसकी आत्मा हिस्सा आंसर्स हिम, उसकी अंतरात्मा उसको जवाब देती है, उसका मन उसको जवाब देता है कि उसके जीवन की जो खुशियां थीं वो अब कभी लौट करके नहीं आएंगी। नो मोर, वो अब नहीं आएंगी। ओ नेवर मोर, वो जीवन के आनंद, वो जीवन की खुशियां अब वापस कभी लौटकर नहीं आएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। हमने अभी इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को स्टडी किया और हमने देखा कि ये जो स्टैंजा था पेसिमिज्म से भरा हुआ है, निराशा से भरा हुआ है, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं सेकेंड स्टैंजा को। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन, यानी कि जीवन भर उसकी जो जीवन है, उसकी जो रातें हैं, उसकी जो दिन है, उनसे आ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, टेकन फ्लाइट मतलब उड़ चुकी है। क्या उड़ चुका है? जॉय, आनंद। The poet is saying that the joy has taken flight from his life, अर्थात उसके जीवन से जो उसकी खुशियां हैं, जो उसके आनंद हैं, वो अब बिल्कुल गायब हो गए हैं, वो अब उड़ चुके हैं। अर्थात उसके जीवन में अब कहीं कोई खुशी नहीं बची है, ठीक है। क्या कहते हैं? फ्रेश स्प्रिंग, जो फ्रेश करने वाला बसंत है, एंड समर, और जो गर्मियां हैं, एंड विंटर हॉर, हॉर कहते हैं पाला, सर्दियों में जो पाला पड़ता है आप सब ने देखा होगा, ठीक है, तो सर्दियों में पड़ने वाला पाला। द पोएट इज सेइंग दैट दीज सीजन्स, स्प्रिंग, समर एंड विंटर हॉर, फ्रेश्ड हिम इन हिज यंग एज। ये जो ऋतुएं थी, ये ऋतुएं उसके जीवन को फ्रेश कर देती थी, उसको आनंदित करती थी। कब? कुछ समय पहले जब वो युवा था, तब ये ऋतुएं उसको बड़ा आनंद देती थी, उसको रिफ्रेश करती थी। बट अब, लेकिन अब क्या है? मूव माई फेंट हार्ट, मूव मतलब फिल कर देती है, भर देती हैं माई फेंट हार्ट। फेंट कहते हैं निर्बल या कमजोर, हार्ट कहते हैं हृदय। लेकिन यही ऋतुएं अब उसके निर्बल हृदय को, कमजोर हृदय को भर देती हैं विद ग्रीफ, ग्रीफ कहते हैं दुख। लेकिन यही ऋतुएं अब उसके हृदय को, उसके कमजोर से हृदय को दुख से भर देती है। जो ऋतुएं पहले उसको आनंद देती थी, उसको फ्रेशनेस देती थी, अब वही ऋतुएं उसके दुखी हृदय को, उसके निर्बल हृदय को दुख से भर देती है। बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद से कब भरेंगी? ये जो ऋतुएं हैं उसके जीवन को डिलाइट से कब भरेंगी? नो मोर, अब उसके जीवन में आनंद कभी नहीं आएगा। ओ नेवर मोर, अभी आनंद उसके जीवन में पुनः लौटकर नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पोएम को स्टडी किया। एक बार फिर से सेकंड स्टैंजा को हम देख लेते हैं। तो आउट ऑफ द डे एंड नाइट, उसके जो रात और जो दिन हैं उनसे आ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, आनंद अब गायब हो चुका है, खुशियां अब उड़ चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, ये जो ऋतुएं हैं स्प्रिंग, समर, विंटर, जो पहले उसको फ्रेश किया करती थी, लेकिन अब उसके फेंट हार्ट को, अब उसके दुखी हृदय को, उसके निर्बल हृदय को किससे भर देती है? दुख से भर देती हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद से कब भरेंगी, खुशियों से कब भरेंगी? तो उसकी सॉल उसको आंसर देती है नो मोर, उसके जीवन में अब खुशियां कभी नहीं आएंगी। ओ नेवर मोर, अब उसके जीवन में आनंद कभी भी नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस फोर्थ पोएम एलिमेंट को स्टडी किया। आई होप you have understood this poem
प्रॉपरली, आशा करता हूँ आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।